हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी के 1000 एमसीक्यू सीरीज में काफी इजी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 70 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोग 70 में से 68 एमसीक्यू तो राइट करेंगे ही करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पिता कौन है? ऑप्शन 1 है कॉम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है पार्सन। काफी इजी क्वेश्चन है। तो बताइए फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो ये है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इनकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। ये पुस्तक जो आई थी ये आई थी 6 भागों में। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पुस्तक आई थी पॉजिटिव फिलॉसफी 6 भागों में। एक इनकी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी। ये पुस्तक आई थी 4 खंडों में, मतलब 4 भागों में आई थी। तो आप लोग दोनों पुस्तक में कंफ्यूज आते हैं कौन सी पुस्तक कितने खंडों में आई थी। पॉलिटी छोटा है तो ये 4 भागों में आई थी, फिलॉसफी बड़ा है तो ये 6 भागों में आई थी। इन दोनों बुक्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है गुडे एवं हार्ट ने, ऑप्शन बी है FN कर्लिंगर ने, ऑप्शन सी है PV यंग ने और ऑप्शन डी है लेमिन एंड वॉर्डवेल ने। तो बताइए फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च ये किसकी पुस्तक है? ये भी काफी इजी पुस्तक है, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो इस पुस्तक को लिखा था FN कर्लिंगर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है FN कर्लिंगर ने, ऑप्शन बी है PV यंग ने, ऑप्शन सी है गुड एवं हार्ट ने और ऑप्शन डी है पेरेटो ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप MPPSC का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम दे रहे, सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये पुस्तक लिखी थी मेथड इन सोशल रिसर्च, गुडे एवं हार्ट ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया था? मतलब ऑप्शन ए है कॉम्ट, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है पेरेटो। तो बताइए लॉजिको एक्सपेरिमेंटल तार्किक प्रयोगात्मक विधि, इसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग। ये विधि किसने दी थी? तो ये विधि का प्रयोग किया था बी पेरेटो ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी को मूलतः किसने विकसित किया? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है दुर्खिम ने, ऑप्शन सी है गार्फिंकल ने और ऑप्शन डी है PV यंग ने। एथनोमेट्रोलॉजी नृजाति पद्धति विज्ञान, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं नृजाति पद्धति। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पे सिर्फ इंग्लिश कीवर्ड ही हिंदी में भी लिख दिए गए हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश कीवर्ड दोनों ही पता होने जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गार्फिंकल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फिनोमिनोलॉजी से कौन संबंधित है? ऑप्शन है FN कार्लिंगर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड शोर्स, ऑप्शन सी है गुड एवं हार्ट और ऑप्शन डी है PV यंग। तो बताइए फिनोमिनोलॉजी पर किसने काम किया है? तो इनकी पुस्तक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। ये पुस्तक है अल्फ्रेड शोर्स की। फिनोमिनोलॉजी पर और किसने किसने काम किया है? हीगल ने भी काम किया है और हर्सल ने भी काम किया है, एडमंड हर्सल।
फिर अल्फ्रेड सोच ने काम किया। सबसे पहले हीगल का काम है, देन उसके बाद हर्सल का काम है और उसके बाद अल्फ्रेड सोच का काम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए पीवी यंग, ऑप्शन बी गुड एवं हार्ट, ऑप्शन सी ए मोजर और ऑप्शन डी एफ एन कर्लिंगर। तो बताइए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है पीवी यंग की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? दृश्य घटना विज्ञान, इसे प्रघटना शास्त्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। तो बताइए किसके अपवाद स्वरूप ये आया था? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म पे किसने काम किया है? तो आगस्ट कॉम्ट ने काम किया है, दुर्खिम ने काम किया है, कॉल पॉपर ने काम किया है। ये सभी जो राइटर है प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाले अंक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माद, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक और ऑप्शन डी है औसत। आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाले अंक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहुलक, मोड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, माद, माध्यिका, बहुलक। ये क्या है? ये सेंटर टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है? ऑप्शन है केंद्रीय प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी प्रसार का, ऑप्शन सी साहचर्य का और ऑप्शन डी सहसंबंध का। तो बताइए रेंज किसका मेजर करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है प्रसार, डिस्पर्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने दिया है? रैंक कोरिलेशन का। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी पियर्सन, ऑप्शन सी यूर और ऑप्शन डी गैरेट। तो बताइए रैंक कोरिलेशन थ्योरी किसने दी है? तो ये दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च मेथड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सी ए मोजर ने, ऑप्शन बी राम आहूजा ने, ऑप्शन सी टीवी बाटामोर ने और ऑप्शन डी एस एल दोषी ने। तो बताइए सोशल रिसर्च। तो रिसर्च मेथड नाम से बुक लिखी है राम आहूजा ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? ऑप्शन वन है माप, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक और ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन इनमें से कौन नहीं करता है? अभी मैंने बताया मीन, मीडियन, मोड, ये सभी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति को मेजर करते हैं पर मानक विचलन नहीं करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ऑप्शन ए नामिक में, ऑप्शन बी है क्रम सूचक में, ऑप्शन सी है अंतर में और ऑप्शन डी अनुपात में। तो बताइए किसमें रियल जीरो ओरिजिन होता है? ये होता है रेशियो में, अनुपात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइनिंग एंड डूइंग सर्वे रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? डिजाइनिंग एंड डूइंग सर्वे रिसर्च। ऑप्शन ए पीवी यंग, ऑप्शन बी एल एंड्रिच, ऑप्शन सी ए मोजर और ऑप्शन डी एफ एन कर्लिंगर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है?
ये जो बुक्स नेम है ये सभी आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है। 4 बुक्स दे दिया जाएगा और उनके राइटर्स दिए जाएंगे, आपको मैच करना होगा कौन सी पुस्तक किसकी है। तो सभी बुक को आप याद जरूर से रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एल एल्ड्रिच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंधों को कहते हैं। ऑप्शन ए शोध प्रश्न, ऑप्शन बी है परिकल्पना, ऑप्शन सी अध्ययन के उद्देश्य और ऑप्शन डी है अध्ययन समस्या। जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंधों को क्या कहते हैं? अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल टू बी टेस्टेड इज नोन एज हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वे मेथड वर्कबुक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए बकहिमम ने, ऑप्शन बी गुड एवं हार्ट ने, ऑप्शन सी है मोजर ने और ऑप्शन डी है एन वॉलीमैन ने। तो बताइए द सर्वे मेथड वर्कबुक किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले ए बंकिंगम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी है सहज बोध अवलोकन, कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। तो बताइए इनमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? तो सहज बोध अवलोकन नहीं होता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिजाइन एंड मेथड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है आर के इन ने, ऑप्शन बी है राम आहूजा ने, ऑप्शन सी एफ लोबो ने और ऑप्शन डी सी ए मोजर ने। केस स्टडी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस डिजाइन एंड मेथड, बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आर के इन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर के इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए पीएम नर्दी, ऑप्शन बी ई बॉबी, ऑप्शन सी ए मोजर और ऑप्शन डी है टी मे। तो बताइए बेसिस ऑफ सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? बेसिक्स नहीं होगा, ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ई बाबी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी, बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक्स अ टूल फॉर सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जे एफ हिली की, ऑप्शन बी एफ लोबो की, ऑप्शन सी पीएम नर्दी की और ऑप्शन डी गोपाल सराना की। स्टैटिक्स ए टूल फॉर सोशल रिसर्च, बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जे एफ हिली की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए पीएम नर्दी की, ऑप्शन बी है पीवी यंग की, ऑप्शन सी है गुड एवं हार्ट की और ऑप्शन डी है ई बॉबी की। तो बताइए प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा ई बाबी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल रिसर्च एंड रिफ्लेक्सिविटी, सोशल रिसर्च एंड रिफ्लेक्सिविटी बताइए किसने पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है एफ लोबो, ऑप्शन बी है सी ए मोजन, ऑप्शन सी है टी मे और ऑप्शन डी एस लाउस। तो बताइए सोशल रिसर्च एंड रिफ्लेक्सिविटी किसकी पुस्तक है? आप देख सकते हैं इसमें रिसर्च से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ बुक से रिलेटेड। तो ये पुस्तक है टी मे की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जे सिंह, ऑप्शन बी राम आहूजा, ऑप्शन सी आर एन मुखर्जी और ऑप्शन डी सी डेविस। तो बताइए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च
किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जसपाल सिंह की, जिन्हें हम बोलते हैं जे सिंह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव मेथड है? ऑप्शन ए वंशावली, ऑप्शन बी है जीवन इतिहास, ऑप्शन सी है प्रश्नावली और ऑप्शन डी है मौखिक इतिहास। तो बताइए कौन सा है? तो वंशावली, जीवन इतिहास और मौखिक इतिहास। जीनियोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री और ओरल हिस्ट्री, ये सभी क्या क्वालिटेटिव है, पर जो क्वेश्चन आयर होता है प्रश्नावली, ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है सी डेविस, ऑप्शन बी है जी आर गिब्स, ऑप्शन सी है एस बेकर और ऑप्शन ए सी ए मोजर। तो बताइए क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सी डेविस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित विधि है जो खोज विश्लेषण सामाजिक जीवन से जुड़ी अवधारणा तक पहुंचाती है? ऑप्शन ए पीवी यंग की परिभाषा है, ऑप्शन बी गुड एवं हार्ट की, ऑप्शन सी सी ए मोजर की और ऑप्शन डी करलिंगर की। तो बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है? सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालिसिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ। तो ये जो परिभाषा दी थी पीवी यंग ने दी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक एक्शन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए टीमे ने, ऑप्शन बी एफ लोबो ने, ऑप्शन सी पीवी यंग ने और ऑप्शन डी डी बर्नर्स ने। तो बताइए किसने लिखी है सिस्टमैटिक एक्शन रिसर्च? तो इस पुस्तक को लिखा डी बर्न्स ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड फॉर द सोशल साइंसेस। रिसर्च मेथड फॉर द सोशल साइंसेस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जे वेलिंगटन की, ऑप्शन बी राम आहूजा की, ऑप्शन सी ई बाबी की और ऑप्शन डी सी टेलर की। रिसर्च मेथड फॉर द सोशल साइंसेस ये पुस्तक है ई बाबी की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए पथ विश्लेषण में, ऑप्शन बी आंकड़ा विश्लेषण में, ऑप्शन सी स्वरूप विश्लेषण में और ऑप्शन डी अंतर्वस्तु विश्लेषण में। तो बताइए थीमेटिक टेक्स्ट एनालिसिस आर यूज्ड इन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है कंटेंट एनालिसिस में। ऑप्शन बी अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित में से किस शोध पर आधारित है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी है सहकारी सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण और ऑप्शन डी है प्रश्नावली। तो बताइए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक किस शोध पर आधारित है? तो इस पे काम किया था विलियम फुटवाइट ने। किसने? विलियम फुटवाइट ने इस पे काम किया है। ये जो काम है सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विशेषता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुणात्मक चर, ऑप्शन बी है परिमाणात्मक चर, ऑप्शन सी है स्थिरांक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विशेषता किस पर संबंधित है? तो इसका संबंध है गुणात्मक चर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च मेथड पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इम्बर एंड इम्बर, ऑप्शन बी गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन सी गिलिन और गिलिन और ऑप्शन डी सी ए मोजर। तो बताइए क्रॉस कल्चरल रिसर्च मेथड किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है इम्बर एंड इम्बर की।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर इन सोशल रिसर्च, किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए टी में, ऑप्शन बी ई बॉबी, ऑप्शन सी पीवी यंग और ऑप्शन डी कर्लिंजर। एडवेंचर इन सोशल रिसर्च बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये है अर्ल बॉबी की पुस्तक, ई बॉबी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है? ऑप्शन ए जीवन संबंधी अध्ययन में, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अध्ययन में, ऑप्शन सी निर्वचनीय अध्ययन में और ऑप्शन डी आलोचनात्मक अध्ययन में। तो बताइए शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्व अपेक्षा है, मतलब किसमें हाइपोथेसिस जरूरी होती है? ये होता है प्रयोगात्मक अध्ययन में, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जे मेसन, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी एस लाउस और ऑप्शन डी संजय रॉय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च, तो इस पुस्तक को लिखा है ऑप्शन ए जे मेसन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रश्नों की सूची को शोधकर्ता स्वयं भरता है तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी अनुसूची, ऑप्शन सी डाक प्रश्नावली और ऑप्शन डी मुक्त प्रश्नावली। जब प्रश्नों की सूची को शोधकर्ता स्वयं भरता है तो इसे बताइए क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है शेड्यूल, अनुसूची। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है चाप विकर्ण, ऑप्शन बी आयतचित्र, ऑप्शन सी आवृत्ति बहुभुज और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चाप विकर्ण, ओगिव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोध पत्र शोधकार की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है? ऑप्शन ए है केवल प्राथमिक आंकड़ा, ऑप्शन बी केवल द्वितीयक आंकड़ा, ऑप्शन सी है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शोध पत्र शोधकार की रिपोर्ट होता है जिसमें क्या होता है? तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों प्रकार के डेटा को इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी मानकीय, ऑप्शन सी स्थानिक और ऑप्शन डी संख्यात्मक। तो बताइए आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी नॉर्मेटिव, मानकीय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है एम होम्सली ने, ऑप्शन बी सी टेलर ने, ऑप्शन सी एस लॉस ने और ऑप्शन डी एस बेकर ने। तो बताइए एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा एम हमर्सली ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए प्रशासनिक दस्तावेज, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी है जीआईएस और ऑप्शन डी निदर्श सर्वेक्षण। जीआईएस का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यही है आपका राइट आंसर, यही नहीं होता है आंकड़ों का स्रोत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजीज ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एन के डेंजिंग ने, ऑप्शन बी सी टेलर ने, ऑप्शन
ऑप्शन बी है सी टेलर ने, ऑप्शन सी है एस क्लाउस ने और ऑप्शन डी एस बेकर ने। तो बताइए स्ट्रेटजीज ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एन के डेंजी ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण का उद्देश्य। सर्वेक्षण सर्वे का क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए सामाजिक घटना का गहन अध्ययन करना, ऑप्शन बी जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना, ऑप्शन सी सिद्धांत का परीक्षण करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका काम होता है जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिक अध्ययन का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए परिमाणात्मक विश्लेषण होता है, ऑप्शन बी गुणात्मक विश्लेषण होता है, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है और ऑप्शन डी है सांख्यिकी विश्लेषण होता है। तो बताइए केस स्टडी किस प्रकार का एनालिसिस होता है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव और स्टैटिकल। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, गुणात्मक विश्लेषण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डी के लाल दास ने, ऑप्शन बी है राम आहूजा ने, ऑप्शन सी है एस बेकर ने और ऑप्शन डी है टीमे ने। तो बताइए डिजाइन्स ऑफ सोशल रिसर्च ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डी के लाल दास की, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ सोशल रिसर्च मेथड्स पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए डी ब्रोनोव की, ऑप्शन बी एस बेकर की, ऑप्शन सी है डी पोरोटा की और ऑप्शन डी डी बंस की। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ सोशल रिसर्च मेथड बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले डी बोरोनोवा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथड फॉर कल्चरल स्टडीज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन वन है जे एफ फिली की, ऑप्शन बी है एम पिकरिंग की, ऑप्शन सी है जे आर बिक्स की और ऑप्शन डी ई बॉबी की। रिसर्च मेथड फॉर कल्चरल स्टडीज बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले एम पिंकरिंग, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिकल गाइड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एस क्लाउस ने, ऑप्शन बी सी टेलर ने, ऑप्शन सी आर केलर ने और ऑप्शन डी पीएम नर्दी ने। रिसर्च फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिकल गाइड बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले एस क्लाउस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीवर्ड्स क्वालिटेटिव मेथड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है एम ब्लमर, ऑप्शन बी है पीएम नर्दी, ऑप्शन सी है सी टेलर और ऑप्शन डी गोपाल सराना। तो बताइए किसकी पुस्तक है ये? कीवर्ड क्वालिटेटिव मेथड्स पुस्तक। तो ये बुक है ऑप्शन ए एम ब्लर की, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी है कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है मर्टन ने और ऑप्शन डी है दुर्खीम ने। तो बताइए सुसाइड थ्योरी किसने दी है? तो इनकी पुस्तक है द सुसाइड। कब आई थी? 1897 में आई थी। इस पुस्तक को लिखा है इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात के परिभ्रमण थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट किसने लिखी है? ऑप्शन ए पेरेटो ने, ऑप्शन बी पार्सन्स ने, ऑप्शन सी नेडल ने और ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो बताइए अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है थ्योरी? तो ये देने वाले पेरेटो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अभिजीत पाठक और ऑप्शन डी है आईपी मोदी।
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो इस पुस्तक को लिखा है योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड अदर किसने दिया है? ऑप्शन ए फुले ने, ऑप्शन बी मीड ने, ऑप्शन सी है फोजर ने और ऑप्शन डी है मर्टन ने। तो जनरलाइज अदर का कॉन्सेप्ट दिया है जीएच मीड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए जीएच मीड ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है सीएच फुले ने और ऑप्शन डी है पार्सन्स ने। ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी तो इसे देने वाले हैं सीएच फुले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी पेरेटो। तो बताइए क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसने दी है? तो इसे दिया मार्क्स ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का है मॉडर्निटी को? ऑप्शन ए डेरिडा, ऑप्शन बी गिडिंस, ऑप्शन सी अल्थुजर और ऑप्शन डी हेबरमास। तो बताइए किसने दिया है? किसने आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का है? तो ये कहना था आपके हेबरमास का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एच डी बुआ ने, ऑप्शन बी है नीलका मेहरोत्रा ने, ऑप्शन बी है ए ओकले ने और ऑप्शन डी है देक्की जैन ने। तो बताइए द सेकंड सेक्स किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सिमोन दी बुआर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन है। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक है एक एंड सोसाइटी ये पुस्तक है एन ओकले की और सेकंड सेक्स है सिमोन दी बुआर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क किसने लिखी है पुस्तक? ऑप्शन ए मीरा देसाई, ऑप्शन बी नीलिका मेहरोत्रा, ऑप्शन सी है ए ओकले और ऑप्शन डी है देवकी जैन। तो बताइए द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अन्ना ओकले की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्षवाद किसने दिया? ऑप्शन ए मर्टन ने, ऑप्शन बी है कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है पेरेटो ने और ऑप्शन डी है पार्सन ने। तो बताइए प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो सबसे पहले दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर बस क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। त्रिस्तरीय नियम का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए पार्सन ने, ऑप्शन बी पेरेटो ने, ऑप्शन सी मीड ने और ऑप्शन डी कॉम्ट ने। लॉ ऑफ थ्री जजेस बताइए किसने दिया? तो ये दिया है कॉम्ट ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया है? द थ्योरी ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी नॉडल और ऑप्शन डी है कॉम्ट। सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत तो ये दिया है कॉम्ट ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य समाज से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए मालवीय, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बताइए आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती। कब की थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए किस ईयर में हुई थी आर्य समाज की स्थापना? तो ये हुई थी 1875 में। कहां पर? बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निर्जातिकीनता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी एडर्नो, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी मेरिनवॉस्की। तो बताइए निर्जातिकीनतावाद एथनोसेंट्रिज्म। तो ये बात करते हैं समनर, इनकी पुस्तक है फोकबेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समनर। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किसने किया था?
ऑप्शन ए हाइमन ने, ऑप्शन बी है मर्टन ने, ऑप्शन सी है कूले ने और ऑप्शन डी है आर के मुखर्जी ने। तो बताइए संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किसने किया है? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किया है हाइमन ने, देन उसके बाद समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया मर्टन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी जेपी एस ओब्राय ने, ऑप्शन सी अभिजीत पाठक ने और ऑप्शन डी दीपांकर गुप्ता ने। तो बताइए मिस्टेकन मॉडर्निटी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दीपांकर गुप्ता की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी है दुर्खिम और ऑप्शन डी है टॉर्डे। तो बताइए जन्मजात अपराधी की बात कौन करते हैं? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कहा था लोम्ब्रोसो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए आईपी मोदी, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस जैन और ऑप्शन डी विभूति पटेल। एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए पीएस जज, ऑप्शन बी आर इंदिरा, ऑप्शन सी है एम एन कर्ण और ऑप्शन डी के एल शर्मा। तो उस समय इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? ये 2021 का पूछ रहा है। तो ये थे पीएस जज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए कॉम्प ने, ऑप्शन बी मर्टन ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी दुर्खिम ने। तो बताइए श्रम विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी किसने दी है? तो इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। इमाइल दुर्खिम की पुस्तक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक आई थी 1893 में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये वीडियो भी आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय।